हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुष गुप्ता एंड आई एम कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज हम बात करते हैं कॉर्पस कैलोजम की, राइट। सो जैसे हमको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के द्वारा बना हुआ होता है और उसके बीच में एक वाइट लाइन, एक हॉटलाइन कनेक्शन होती है जिसको कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं, राइट। वो कॉर्पस कैलोजम की जो एजेनेसिस है या कॉर्पस कैलोजम नहीं बन पाने को एजेनेसिस बोलते हैं, वो कंप्लीट और पार्शियल हो सकता है। तो कॉर्पस कैलोजम काफ़ी तरह से परेशान हो सकता है, जैसे डिस्प्लास्टिक हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक हो सकता है, और जेनेटिकली जो जेनेटिक एटियोलॉजी है इसके बीच में वो काफ़ी हेट्रोजिनस है। और कभी कभार हमने ये भी देखा है कि वैस्कुलर एक्सीडेंट होने की वजह से भी, ब्लड सप्लाई एब्सेंट होने की वजह से भी कॉर्पस कैलोजम डिस्प्लास्टिक हाइपोप्लास्टिक हो सकता है, पहला। दूसरा, कॉर्पस कैलोजम अपने आप में जब एजेनेसिस या डिसजेनेसिस होती है तो उसका डायग्नोसिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस के द्वारा होता है। डायरेक्ट साइंस में ये है कि डायरेक्टली आप कॉर्पस कैलोजम को देख रहे हो, और नॉन डायरेक्ट साइंस ही होता है कि कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट है तो उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट साइंस दिखाई देते हैं जिससे ये सस्पिशन या शक या शुभा बनता है कि कॉर्पस कैलोजम की डिसजेनेसिस हो सकती है, उसको हम देख सकते हैं, राइट। चूंकि कॉर्पस कैलोजम अपने आप में 24 हफ्ते तक बनता है, तो कंप्लीट या पार्शियल एजेनेसिस और कॉर्पस कैलोजम का डायग्नोसिस अगर कॉर्पस कैलोजम को ही देखें तो वो डिले हो जाता है, राइट। लेकिन नॉन डायरेक्ट साइंस, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि नॉन डायरेक्ट साइंस को हम के द्वारा हम कॉर्पस कैलोजम के बारे में बहुत हद तक हम जान सकते हैं, तो वो मैं आज ये दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज ए DADC ट्विन, राइट। ये एक जो ट्विन है ये अफेक्टेड है, तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये कॉल्पोकेफेलिक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये 15 हफ्ते पे हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। सो वी आर सीइंग दिस बेबी एट 15 वीक्स, राइट। और इसमें CSP भी अबनॉर्मल है। जो केवम सेप्टम पेलुसिडम होता है वो बहुत ही टिपिकल बॉक्स शेप स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये टिपिकल सा है। और इसमें ध्यान से देखिए तो हाई राइडिंग थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है जो कि हाई, ये थर्ड वेंट्रिकल है विच इज़ हाई राइडिंग, राइट। उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो ऊपर की तरफ आया हुआ है, और हम कोई फोर्थ वेंट्रिकल डायलेटेड नहीं है, राइट। तो ये हाइड्रोकेफेलस नहीं है, राइट। ये थर्ड वेंट्रिकल है, राइट। और ये दूसरा बेबी है जो नॉर्मल है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बॉक्स शेप्ड जो CSP होता है वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, और दोनों थैलेमाई के समानांतर में थर्ड वेंट्रिकल डायलेटेड नहीं है, तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल सेरिब्रल है, सेरिब्रल मटेरियल है एट 15 वीक्स, राइट। जस्ट फॉर ए कंपैरिजन। सो ये जो डायग्नोसिस है वो पार्शियल एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोजम का बन रहा है। कॉर्पस कैलोजम की जो एजेनेसिस है वो कंप्लीट हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, राइट। इसको CACC और PACC बोलते हैं, राइट। CACC फ्लोरिड होता है जो कि अमूमन सामान्यतः आपको अच्छे से दिखाई दे जाता है, लेकिन PACC के अंदर क्या होता है कि वो डिस्प्लास्टिक हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक हो सकता है। कॉर्पस कैलोजम भी कुछ हिस्सों में बनता है और फिर बाद में वो जुड़ता है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो भी डिलेड होती है तकरीबन 24 हफ्ते तक, राइट। तो पीछे से आगे की तरफ पोस्टीरियर एंटीरियर ये बनता है, राइट। और सो मीनिंग देयर बाय, तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट साइंस होती हैं। तो जो नॉन डायरेक्ट साइंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब आप इफेक्ट को देख रहे हो तो आप कॉज को पकड़ सकते हो। तो हाई राइडिंग थर्ड वेंट्रिकल के लिए कोई और रीज़न है ही नहीं कि जो प्रोपोज्ड बंडल्स हैं जिनको क्रॉस करना चाहिए कॉर्पस कैलोजम में वो क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से वो थर्ड वेंट्रिकल को नीचे होना चाहिए वो ऊपर आ जाता है, राइट। तो कॉल्पोकेफेली, एबनॉर्मल CSP, हाई राइडिंग थर्ड वेंट्रिकल कैन गिव यू a suspicion for a partial agenesis of corpus callosum, right. No doubt this is just a suspicion, so probably we will follow this fetus up after sort of in 1 week or 10 days or so as to confirm the diagnosis, right. वो और थोड़ा सा जो covert है वो overt हो जाएगा, right. So in this way, this is what I have been telling since so many years, that this suspicion about the corpus callosum can be made by non-direct signs, by indirect and non-direct signs for corpus callosum, right. Thank you very much for your patient listening.